अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं हवेलिया के $1 मॉल में। 270 इसकी प्राइस है और इसमें $1 का भी एक पोर्शन बना हुआ था। एक कॉर्नर पे इन्होंने $1 भी रखा हुआ था जी। आज हम इसकी लोकेशन है जिनाह स्कूल हवेलिया में। उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे मुबारक प्लाज़ा है। मुबारक प्लाज़ा के बेसमेंट में ये डॉलर शॉप है। शॉप तो नहीं, खैर इसको डॉलर मॉल कहेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। ये चूड़ियों का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था। अभी जैसे कि ईद गुजरी है ताज़ी ताज़ी, तो शायद इन्होंने रमज़ान में लगाया हो। थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ थी हर बॉक्स में। ये वाइट बोर्ड है नर्सरी प्रेप के बच्चों के लिए। उनमें काफ़ी सारी लर्निंग स्किल्स आ सकती हैं इसको देख के। एक साइड से देखें और दूसरी साइड पे लिखते जाएं। ये बेल्ट थे, कुछ बेल्ट बैग्स जो होते हैं। फिर आगे आ गए हम। सबसे पहले आए जी यहाँ पर ज्वेलरी सेक्शन में। ये ज्वेलरी सेक्शन था इनका। इसमें ये छोटी बच्चियों के बीड्स, बोज वगैरह, पिन्स हैं, हेयर बैंड्स थे और जो खुद से बनाते हैं ना ज्वेलरी, छोटे छोटे जंप रिंग्स लगा कर, ये बीड्स वगैरह लगा के ना उसमें, तो ये ख़ुद से ब्रेसलेट बना लिया, नेकलेस वगैरह बना लिया या रिंग्स, तो इस तरीके से बना लेते हैं इसके साथ। ऐसे भी थे। ये पोनी सी गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बॉक्स लुक नाइस। रबर बैंड तो आम सी होती हैं लेकिन उनकी लुक अच्छी दी गई है। और ये था जी हेड मसाजर। इसके साथ आप अपने बालों में मसाज कर सकते हैं। चूड़ियाँ थी काफ़ी 270 में, आई थिंक ठीक था। ये चूड़े भी थे, ब्राइडल भी थे। बहुत एक्सपेंसिव वाले मेटल वाले नहीं थे, लेकिन जो प्लास्टिक में सिंपल से चल जाते हैं। अक्सर गांव वगैरह में इस तरह के चूड़े दुल्हनें पहनती हैं। और ये चूड़ियाँ मुझे इतनी अच्छी लगी अपनी बेटी के लिए। मैंने पहले देखते ही ना मैंने ले ली। मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। फिर थोड़ा ज़्यादा गौर किया तो गोल्डन में भी मिल गई, सिल्वर और गोल्डन दोनों। सिल्वर जो है वो किसी किसी ड्रेस के साथ जाती हैं, लेकिन गोल्डन अमूमन सब ड्रेसेस के साथ चली जाती हैं। ये मल्टी शेड में भी थी। ये भी काफ़ी अच्छी लगी हमें। और ये इयररिंग्स थे। इयररिंग्स भी काफ़ी डिज़ाइन और कलर्स में थे। अब पता नहीं ये जल्दी ख़राब हो जाती होगी ज्वेलरी कि नहीं। मैंने कभी यूज़ नहीं की डॉलर मॉल की। रिंग्स वगैरह भी थी। और ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जो कि हेयर स्टाइलिंग में यूज़ होते हैं। अगर कोई सैलून वाली है ना तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ये नेल फाइलर वगैरह की नेल फाइलर किट थी और कुछ स्विंग किट्स थी। मतलब काफ़ी चीज़ें थी। पार्लर के हिसाब से अगर बंदा रखे ना तो काफ़ी, वो हेयर डाई के बाउल, ब्रशेस वगैरह। और ये जो स्पंज थे ना, ये मुझे काफ़ी अरसे से मिल नहीं रहे थे आम बाज़ार से, तो इधर से मुझे नज़र आ गई। ये 6 स्पंज 270 में थे। इनको ना शायद से ये वेट करते हैं ना, जब इस तरह का ये रॉड सा बना होता है, जब इसको वेट करते हैं तो ये स्पंज बन जाता है। ये देखें साइड पे वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से ये हो जाता है। और ये थे जी मैनिक्योर किट, फेस मसाजर सिलिकॉन में बने हुए थे। और ये मैं रिकमेंड करती नहीं हूँ, वैसे मैंने चलो पड़ी हुई देख ली तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। पिगमेंटेशन इसकी इतनी ख़ास नहीं थी। मेकअप सेक्शन का मैंने आपको इतने गौर से, इतनी बारीकी से नहीं दिखाया क्योंकि मैं ख़ुद रिकमेंड नहीं करती कि डॉलर शॉप से आप अपने फेस के लिए कुछ भी चीज़ लें। बाकी नेल्स में देख रही थी, मेरी बेटी काफ़ी अरसे से मांग रही थी कि मामा मुझे आर्टिफिशियल नेल्स चाहिए। तो बच्चों के हिसाब से इतने नहीं थे, बस ये बड़ों के थे आर्टिफिशियल नेल्स, जो कि मुख्तलिफ नेल पेंट लगी हुई भी थे और सिंपल भी थे कि आप अपनी मर्ज़ी से नेल आर्ट कर सकते हैं। सन ग्लासेस थे और ये लेंस भी थे। अच्छा, लेंस रिकमेंड मैं नहीं करती हूँ। बाकी ये जो है पेपर सोप थे, इसको यूँ हाथ में डाल के ना ऊपर से पानी डाला तो बस ये सोप बन जाता है। आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर हम चले गए जी टॉय सेक्शन में। टॉयज़ में देखते ही ना बच्चों में जैसे जान आ जाती है। बच्चे भी हमारे साथ गए थे और ये कभी गाड़ी उठा के लाते हैं, कभी गन उठा के लाते हैं, मामा हमने ये लेनी है, ये लेनी है। तो काफ़ी सारे वो टॉयज़ थे अच्छे अच्छे। ये आप लोग देख सकते हैं। गर्ल्स के हिसाब से आई थिंक ज़्यादा थे
बनिस्बत बॉयज़ के। और ये अल्फ़ाबेट्स वाले तो मुझे बड़े ही अच्छे लगे। अब जब नए-नए बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उन्हें अल्फ़ाबेट्स पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये खेल-खेल में बच्चे जो है ना, वो काफ़ी कुछ सीख भी जाते हैं। और ये पेंट ऑयल पेंट कलर थे, सीज़र थी। ये मुख्तलिफ़ कट्स में ना, ये आगे से चेंज होते हैं सीज़र के साथ लग के, तो मुख्तलिफ़ तरह के कट्स आपको देते हैं पेपर कट्स के लिए। जो लोग आर्ट करते हैं ना, आर्ट क्राफ्ट हैं, तो उन्हें इस बात की समझ होगी और उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। 270 में नॉट बैड। बाकी ये बैग थे, गिफ्ट हैम्पर बैग, इसमें पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल वगैरह पड़े थे। तो ये भी सब कुछ 270 में पर पीस था, ठीक है। आगे ये स्टोरेज बैग हमें दिखाई दिए। ये जो है, ये तो कोट बैग है। कोट वगैरह आप लोग हैंग कर सकते हैं। डस्ट से वैसे गंदे हो जाते हैं, बार बार धुलने धुलाने के तो होते नहीं। तो इस तरीके से ये था जी स्टोरेज बैग। इसमें ब्लैक कलर था और ग्रे कलर। ये स्टोरेज बैग थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। अगर आप सर्दियों गर्मियों के कपड़े रखना चाहें, इसमें ब्लैंकेट्स भी आ सकती हैं। इसमें काफ़ी स्टोरेज होती है। और बच्चे तो बस अपनी तरफ चीज़ों की तरफ झुकाव था इनका। यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें थी, पैकेट्स में पैक हुई हुई। $1 में 3 पैकेट्स थे। फिर यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज़ का भी काफ़ी कुछ था। ये रुमाल और ये फीडर कवर, जैकेट्स थे, शूज़ थे। ये सारा जो है, ये $1 वाला आ गया। ये 100 रुपीज़ में पर पीस था ना इस कॉर्नर में। यहाँ से आगे जो चीज़ें थी ना, थोड़ी सी, वो सिर्फ 100 रुपीज़ में थी। ये मास्क था और ये तो ट्रिपल एक्सेल था, इतना बड़ा। मैं कहूँ कितना इसका किसी का मुंह होगा कि वो जो इस मास्क को लगाए अपने मुंह पे। और ये था जी ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बनी हुई। फिर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये सब कुछ था 100 में। कुछ फ्रेम्स थी, हेलमेट वगैरह, सॉक्स थी, बिब्स जो होती हैं बच्चों के आगे बांधने की, ताकि कपड़े वो गंदे ना हो। उल्टी करते हैं बच्चों के मुंह से पानी वगैरह निकलता रहता है। रोटियों के रुमाल थे। और ये ज्वेलरी भी थी। ये भी 100 रुपीज़ में पर पीस था। ये कुछ टाइप्स ऑफ इयररिंग्स, ये बच्चों के लिए माथा पट्टी ना, अक्सर शादियों में बच्चियों को मेहंदी वगैरह पे शौक़ होती है कि हम भी माथा पट्टी वगैरह लगाएं या टिक्का लगाएं, तो ये टिक्का उनके लिए, छोटे छोटे टिक्के थे। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं, चूड़ियाँ थी बच्चों के हिसाब से। बड़ों की तो कई से कलर उतरा हुआ था और कई नई नई भी लग रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं, लेकिन काफ़ी सारी जो है ना, वो आपको एक्सपेंसिव भी मिल जाती हैं अगर आप बाज़ार विज़िट करके आओगे। अब जैसे ये की चैन है, ये मैंने बाज़ार से लिया था जी 50 रुपीज़ का, और यहाँ 100 रुपीज़ का मिल रहा था। ऐसे बाज़ार में अगर आप विज़िट करोगे ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ यहाँ से जो है वो एक्सपेंसिव मिल रही है और कौन सी चीज़ आपको चीप मिल रही है। ये सीज़र थी जी, सीज़र भी टूटी हुई। डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन टूटी हुई थी। और ये बच्चों के टॉयज़ हैं 100 रुपीज़ में, कि कुछ वेजिटेबल्स, आइसक्रीम्स और फ्रूट्स वगैरह थे। फिर ये स्टेशनरी साइड पे आ गए, तो ये यहाँ पर पेंसिल्स थी। पेंसिल्स भी आपको यहाँ से एक्सपेंसिव मिल सकती हैं। बाहर से 20 रुपीज़ की पेंसिल है और यहाँ पर 4 पेंसिल जो हैं वो 100 रुपीज़ में मिल रही थी। तो इस तरीके से अगर आप लोग बाहर से विज़िट करके फिर यहाँ पर आएंगे, तो फिर आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। ये हमें बकेट बड़ी ही क्यूट सी लगी 100 रुपीज़ में। और ये बाउल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चटनी वगैरह सर्व करने के लिए अच्छा था, लिड के साथ था। और ये मैंने कहा चलो फिर आएंगे तो फिर इसमें डिज़ाइन होगा, फिर ले लेंगे ना। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिर जब अगले दिन हम लोग आए, तो फिर इनका तो नामो निशान तक नहीं था। ये कुछ क्राकरी की चीज़ें थी 100 रुपीज़ में, लेकिन इनकी प्लास्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही हल्के वाली थी। ये यहाँ पर कप्स हैं और ग्लासेस वगैरह काफ़ी थे। ये सब कुछ 100 रुपीज़ में एक मिल रहा था। कुछ बाउल हैं, सूप बाउल थे, कॉफ़ी कप्स थे, और ये सब कुछ 100 रुपीज़ में एक था। ये सारा जितना सेक्शन आप लोगों को मैंने अभी दिखाया ना, ये सारा 100 रुपीज़ वाला था। इससे आगे 270 वाला स्टार्ट हो रहा था। ये सब कुछ 100 रुपीज़ में। ये लंच बॉक्स थे बच्चों के, पतले पतले से, स्मार्ट से। और बस यहाँ से आगे जो है ना, ये 270 में है।
ये स्टूल्स वगैरह बैठने के लिए, टब थे। ये 100 रुपीज़ में हैंगर था। और ये स्कार्फ वगैरह लटकाने के लिए अलग अलग हैंगर्स में हम लोग डाल के रखते हैं ना, आयरन किए हुए होते हैं। तो फिर ये एक जगह पे ये बकेट्स थी, ये भी 100 रुपीज़ में। बास्केट, बकेट्स, ये टब्स थे, बर्तन कपड़े वगैरह धोने के लिए टब्स थे। यहाँ से हमने एक बास्केट ली, फिर थोड़ा आगे जाके हमें एक और बास्केट दिखाई दी, तो हमने कहा कि चलो वो वाली ब्राउन वाली रख लेते हैं, स्किन वाली को छोड़ देते। स्क्वायर शेप में अच्छी लग रही थी तो फिर वो वाली हम लोगों ने रख ली। फिर बच्चों की ख्वाहिश पे हम लोग गए जी स्टेशनरी सेक्शन में। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी और दिल कर रहा था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें लेने का कहा। कलर्स थे, कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भी मिल रही थी, जैसे ये 270 में आपको 12 कलर्स में मिल रहे थे। और ये नीचे काफ़ी ज्योमेट्री बॉक्स थे, ये ग्लिटर पेन थे जी। 7 एक मिसिंग है इस पैकेट में से। कुछ चीज़ें लोग चेक करते हैं ना तो फिर ऐसे ही रफली फेंक देते हैं। फिर ये बेचारे जो वर्कर्स हैं इनके, ये काम करते हैं। ये 3 का सेट था, बाहर से मैंने पता किया जी 130 का एक सेट था, और यहाँ से अच्छा रेंज में मुझे मिल गए तो ये भी मैंने ले लिए। ये बच्चों के डायपर वगैरह चेंज करने के लिए आप लोग नीचे शीट बिछा के और डायपर चेंज कर सकते हैं। वाटरप्रूफ था। ये साथ में बेबीज़ के सेट थे, न्यूबॉर्न बेबीज़ के, ये बिप्स वगैरह, और ये किसी को गिफ्ट देने के लिए भी अच्छे हैं। ये छोटे छोटे शूज़ थे गर्ल्स के हिसाब से, बड़े प्यारे प्यारे थे। 270 में 1 पेयर। और ये तो पूरा सेट था, अगर फर्स्ट डे के बेबी को भी लगाया जाए तो, वरना आप किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिए भी देख सकते हैं। फोल्डर्स थे, ये भी बाहर से एक्सपेंसिव थे यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें थी। अमार को तो चलगोज़े ज़्यादा पसंद हैं, मेरे बेटे को कह रहा था चलगोज़े ले ले मम्मा चलगोज़े। ये कुछ रूम फ्रेशनर थे और कुछ बॉडी स्प्रे थी, पता नहीं ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं कि नहीं। हेयर स्प्रे भी मैंने देखी, नोवा की हेयर स्प्रे। आई कॉन्ट बिलीव कि नोवा की हेयर स्प्रे 270 में मिल सकती है। आज से तकरीबन 7 साल पहले मैंने रावलपिंडी से ली थी ये स्प्रे, तो वो मुझे मिली थी 900 रुपये की, और आज मुझे ये 270 की दिखाई दी तो मुझे हैरत भी हुई। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल नहीं होती हैं। फिर यहाँ पर ये सेट मैंने ले लिया जी अपनी बेटी के लिए। इसमें मुझे नेल्स भी मिल गए थे, जिसकी वजह से ये मुझे लेना पड़ा। काफ़ी अरसे से वो नेल्स मांग रही थी, तो इसमें ये नेल्स भी थे, आर्टिफिशियल नेल्स। और ये टॉयज़ थे, कुछ छोटे छोटे भी थे। ये छोटे जो होते हैं ना, ये काफ़ी मज़बूत होते हैं। ये डॉल्स थी, ये डॉल हाउस था, छोटा सा क्यूट सा डॉल हाउस, इतना प्यारा लगा मुझे। और डॉल्स भी थी कुछ, ये बॉल्स पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं। स्विंग मशीन थी, सिलाई मशीन जिसे कहते हैं। और ये भी एक गन इसने ले ली। और बच्चे जाएं टॉय सेक्शन में और वहाँ से लें कुछ ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है। 2-2 3-3 चीज़ें दोनों ने ली। फिर ये आगे कुशन्स थे जी, ये तो स्माइलीज़ वगैरह में भी काफ़ी थे और सिंपल भी। ये आप प्रिंट, अगर आपकी बेडशीट हो है कोई सिंपल सी, तो उसके साथ मैच करके ले सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट कोट थी। अच्छा, ये जो सेक्शन था ये $2 का था, यानी कि 540 में। तो ये सारी चीज़ें 540 में थी, वेस्ट कोट और ये बच्चों के कपड़े, ये भी रीज़नेबल प्राइस में ही थे। 540 में आजकल इतने, चलो थोड़ा बहुत ईद वगैरह जो नहीं अफोर्ड कर सकते इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो उनके लिए तो यहाँ से काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर ये छोटे छोटे बेबीज़ के लिए भी थे कुर्ते विद वेस्ट कोट, और बड़ों के हिसाब से भी थे। यहाँ पर कुछ जर्सी में शर्ट थी। यहाँ बड़ों की जो थी वो सिर्फ शर्ट थी और छोटों की पैंट और शर्ट दोनों। यहाँ पर कुछ ट्राउज़र थे शर्ट्स के साथ, और बच्चियों के ख़ास तौर पे ज़्यादा प्यारे थे। पैंट भी यहाँ पर 540 में एक मिल रही थी, बेल्ट वाली। वैसे मुझे इलास्टिक वाली पैंट ज़्यादा अच्छी लगती है बेल्ट की बनिस्बत, क्योंकि बच्चों ने अगर वॉशरूम जाना हो तो आपको स्पेशल बुलाएंगे, मामा आके बेल्ट ओपन करें और हम लोग वॉशरूम जाएं तो। अच्छा, ये जो है ये कारपेट क्लीनर है ब्रश, इससे कारपेट बड़ी अच्छे से साफ़ होती है। मैंने भी पहले मंगवा लिया था, वो मुझे एक्सपेंसिव लगा था, तो यहाँ पर मैंने जब देखा तो यहाँ पर 270 में मिल गया, तो वहाँ से मुझे 370 के 380 का पड़ा था शायद।
ये माइयों वगैरह की डेकोरेशन के लिए ना, ये देखिए छोटी सी ढोल और इसके साथ बेल्स लगी हुई थी। यहाँ पर लॉन्ड्री बास्केट थी, ये भी 270 में, इतनी बड़ी लॉन्ड्री बास्केट। और यहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह थे जिसमें प्लास, पेचकस, स्क्रू रेंज, ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो टी और वाई जो होते हैं ये नट्स को टाइट करने के लिए। ये लिक्विड एयर फ्रेशनर था, ये स्विच में लगाते हैं ना तो वो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। फिर परफ्यूम्स देखी हमने काफ़ी सारी, इसमें से हमने 2 ली थी परफ्यूम्स की, शायद एक ली थी मेरे ख़्याल से, दूसरी ली थी लेकिन वो आधी हुई थी। फिर हमने इस बंदे को बुलाया कि हमें ये पूरी वाली ढूंढ के दो, कि जो पैक हुई हो, जिसमें से लोगों ने यूज़ ना की। जैसे हम लोग चेक कर रहे थे वैसे सब ज़ाहिर है फ्रेगनेंस चेक करके ही लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ली और यहाँ पर हम लोग काउंटर पर गए। मैंने अपने भाई को कहा कि तुम जाओ काउंटर पर, हम लोग आगे से और चीज़ें देख के आते हैं। फिर ये स्टडी टेबल हम आने का, मैंने स्टडी टेबल लेनी है जी, इस पर बैठ के स्टडी करनी है। ये काफ़ी सारे रैक्स थे। डीपली अगर इसको विज़िट किया जाए ना तो काफ़ी चीज़ें और काफ़ी जेब खर्च भी हो जाता है। डॉलर मॉल में बंदा जाए और ले कुछ ना, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये सिट्रस भी था जिसमें ऑरेंज वगैरह का जूस अच्छे से निकल जाता है। ये नीचे से जो था ना, ये भी प्लास्टिक में था और ऊपर से भी। ये अक्सर कांच में भी होता है, वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और जग थे जिनके आगे नलका भी लगा हुआ था, एज अ कूलर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कटिंग बोर्ड और वो नीचे पिस्टल मोर्टर, ये काफ़ी चमचे वगैरह, सर्विंग स्पून्स भी थी और जिनसे हांडी रोटी पकाते हैं वो भी थे, स्टेनर थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। हमने यहाँ से भी ली जी स्ट्रॉ विथ स्पून्स, वो भी ली। और ये देखेंगे यहाँ पर आपको हर वैरायटी में मिल जाएगी। क्राकरी का सेक्शन इनका अलग था, कोई 3 नाइफ्स थी $1 में और कोई 1 थी, कोई 2 थी। ये सारी स्ट्रॉज हैं और ये एग कटर भी था, केक स्पैचुला भी थे। इवन के हर चीज़ आपको ना यहाँ से मिल सकती है घर की ज़रूरत की। कपड़े, मैट, वॉशरूम क्लीनर, ब्रशेज़, हार्पिक वगैरह, फ़िनाइल मिल सकता है आपको। ये क्राकरी की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर, आप लोग मस्ट विज़िट करें यहाँ पर। और ये स्टोरेज बॉक्स था, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आप रख सकते हैं या बच्चों के कोई टॉयज़ वगैरह रख सकते हैं। इसमें ये जग मुझे काफ़ी अच्छा लगा ना, यूनिक सी शेप थी। और फिर यहाँ पर आ गए हम लोग, ये $2 में एक पीस था, यानी 540 में एक पीस था। और ये बर्नी एयर टाइट जो थी ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये जो ग्लास है ना, ये 540 में 2 थे, 270 में 1 पीस था। ये एक्सपेंसिव थे, मुझे लग रहे थे कि ये एक्सपेंसिव हैं, पता नहीं अब एक्सपेंसिव थे या नहीं। ये मुझे बर्नी जो है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी एयर टाइट जार। ये काफ़ी मस्त थे, ये भी 270 में 1 पीस। और ये आइसक्रीम बाउल थे, ये भी 270 में 1 पीस था। ये शुगर पॉट और कैंडीज जार वगैरह थे। ये जो कप्स मैंने देखे, मैंने कहा 270 में 6 मिल रहे हैं तो फिर तो लेने चाहिए। जब पूछा तो उसने कहा कि नहीं जी, $2 में 6 हैं, ये $1 में 3 है। ये वाले जो थे ये $1 में 6 पीस थे, बड़े क्यूट से छोटे छोटे से। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो उनके लिए आप लोग को मैं कहती हूँ कि इस तरह के कप लें। 270 में 6 नॉट बैड, मुझे ये वाले बहुत ही अच्छे लगे, बच्चों के हिसाब से काफ़ी अच्छे थे। ये वाले जो थे ये 3-4 पीस थे 270 में, स्माइलीज़ बने हुए ऊपर और अच्छे से बच्चे भी खुशी से चाय और दूध वगैरह पियेंगे। जो बच्चे दूध नहीं पीते ना उनके लिए आप इस तरह के क्यूट से कप लिया करें ताकि वो खुशी से कप की खुशी से दूध भी पी लिया करेंगे। ये बड़े मग थे, बाहर से 150 में एक मिल रहा है और यहाँ से 270 में 3 मिल रहे थे, तो ये चीज़ मुनासिब थी। ये डिनर सेट था, ये लैम्प, टेबल लैम्प, इनमें छोटा बल्ब लगता है चूड़ी वाला, ठीक थे, नॉट बैड। और ये गिफ्ट बास्केट थी छोटी सी क्यूट सी, आप लोगों को किसी को गिफ्ट देना हो ईद पे, बच्चियों को गिफ्ट दिया जाता है चूड़ियाँ मेहंदी वगैरह डाल के, कुछ इयररिंग्स डाल ली। ये डेकोरेशन का सामान था काफ़ी, ये मैंने पहले आपको बताई थी डोल, माइयों की डेकोरेशन में आप लोग लटका सकते हैं।
तो ये देखें जी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये सारा ना डेकोरेशन का और गिफ्ट वगैरह देने के लिए। ये इसमें वो रखते हैं कैंडल्स। ये बड़ी अच्छे ऑप्शंस थी। वॉज़ वगैरह भी थे, छोटे छोटे भी थे और बड़े बड़े भी थे। 270 में बड़ा वॉज़ मैंने पूछा नहीं था, वैसे हैरत है 270 में इतना बड़ा वॉज़ मिल सकता है। दिल कर रहा है कि अब फिर से जाऊं और अपने लिए लेके आऊं एक बड़ा वाला वॉज़। ये फ्रूट आप लोग अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। बास्केट है एक और ऊपर फ्रूट का पैकेट है, आर्टिफिशियल फ्रूट्स। फिर टोटलिंग करवाई हमने, ये चीज़ें दी और यहाँ से ना निकले, यहाँ पर बाहर निकल के इन भाई साहब से यहाँ पर स्टैंप लगवानी पड़ती है। हमने बार बार पर्चियाँ इसलिए बनवाई ना कि अगर आपने एक्सचेंज करना हो तो आप आके एक्सचेंज कर सकते हैं इनसे। एक एक पर्ची आप लेके आ जाएं। अगर गुम भी हो जाती है ना एक स्लिप आपसे, तो दूसरी स्लिप पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर ही एक्सचेंज करके आपको दे सकते हैं। इसलिए हमने ना छोटी छोटी चीज़ों की अलग अलग से स्लिप्स बनवाई। और आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और नई वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करें। आप लोगों को ये शॉपिंग हम